संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही। विपक्ष जहां गृह मंत्री अमित शाह से सदन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर जवाब देने की मांग कर रहा है, तो शाह सदन में नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देते सदन नहीं चलेगा। और अब विपक्ष की मांग के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का ये मानसून सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले छात्रों के विरोध के आगे मजबूर होकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब विपक्ष के विरोध के आगे भी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह अब सदन में आने को तैयार हो गए हैं और वो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। हालांकि इसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहाँ सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार। हालांकि गृहमंत्री सदन में जवाब कब देंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शाह के बयान का वक्त तय करेंगे। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसे लेकर सदन के अंदर तो विपक्ष आवाज उठा ही रहा है, साथ ही सदन के बाहर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने इसी तरह सरकार को घेरने का काम किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व